अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान अज़ीज़, आपका मेज़बान इमरान अहमद चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तान अज़ीज़, अल्लाह ताला का ख़ास करम, उसका फ़ज़ल, उसका शुक्र और उसका एहसान है कि जिसने हमें अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं में रखा और आपका ज़िक्र खैर करने वालों में रखा। दोस्तान अज़ीज़, सिलसिला कुतुब सीरत में से हम ज़ियाउल नबी का मुतालिया कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज का सबक पढ़ते हैं। आप भी समाअत फरमाइएगा। शायर दरबार रिसालत हज़रत हसन बिन साबित को अल्लाह ताला ने तवील उम्र अता फरमाई। 60 साल आपने जहालत में गुजारे और 60 साल बहसीयत एक सच्चे मोमन कि आपको जिंदगी गुजारने की मोहलत दी गई। आप फरमाते हैं, मेरी उम्र अभी 7-8 साल थी, मुझ में इतनी समझ बूझ थी कि जो मैं देखता और सुनता था वो मुझे याद रहता था। एक दिन अलस सुबह एक ऊंचे टीले पर यसरब में एक यहूदी को मैंने चीखते चिल्लाते हुए देखा। वो ये ऐलान कर रहा था, ए ग्रोह यहूद, सब मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। वो इसका ऐलान सुनकर भागते हुए इसके पास जमा हो गए और इससे पूछा, बताओ क्या बात है। इसने कहा कि वो सितारा तलू हो गया जिसने इस शब्द को तलू होना था, जो बाज कुतुबे कदीमा के मुताबिक अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात है। काब अखबार कहते हैं कि मैंने तौरात में देखा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त से आगाह किया था और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को वो निशानी बता दी थी। आपने फरमाया था कि वो सितारा जो तुम्हारे नज़दीक फला नाम से मशहूर है, जब अपनी जगह से हरकत करेगा तो वो वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का होगा। और ये बात बनी इसराइल में ऐसे आम थी कि उल्मा एक दूसरे को बताते थे और अपनी आने वाली नस्लों को इससे खबरदार करते थे। हजरत आयशा से मुरव्वी है, आप इन लोगों से रवायत करती हैं जो विलादत बासादत के वक्त मौजूद थे। आपने कहा, मक्का में एक यहूदी सुकूनत पजीर था। जब वो रात आई जिसमें अल्लाह के प्यारे रसूल की विलादत बासादत हुई तो इस यहूदी ने कुरैश की एक महफिल में जाकर पूछा, ए कुरैश, क्या आज रात तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? कौम ने अपनी बेखबरी का इजहार किया। इस यहूदी ने कहा, मेरी बात खूब याद कर लो, इस रात इस आखिरी उम्मत का नबी पैदा हुआ है और ए कुरैशियो, वो तुम्हारे कबीले में से होगा और इसके कंधों पर एक जगह बालों का गुच्छा होगा। लोग ये बात सुनकर अपने अपने घरों को चले गए। हर शख्स ने अपने घर वालों से पूछा। इन्हें बताया गया कि आज रात अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक फर्जंद पैदा हुआ है जिसको मोहम्मद के बाबरकत नाम से मौसूम किया गया है। लोगों ने यहूदी को आकर बताया। इसने कहा, मुझे ले चलो और मुझे वो मौलूद दिखाओ। चुनाचा वो इसे लेकर हजरत आमना के घर आए। उन्होंने हजरत आमना को कहा कि हमें अपना फर्जंद दिखाओ। वो बच्चे को उठाकर इनके पास ले आए। उन्होंने इस बच्चे की पुश्त से कपड़ा हटाया। वो यहूदी बालों के इस गुच्छे को देखकर गश खाकर गिर पड़ा। जब इसे होश आया तो लोगों ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? तो इसने बसदे हसरत कहा कि बनी इसराइल से नबूवत खत्म हो गई। ए कबीला कुरैश, तुम खुशियां मनाओ, इस मौलूदे मसूद की बरकत से मशरिक व मगरिब में तुम्हारी अजमत का डंका बजेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तान अजीज़, आज का सबक इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आप इसको ख़ुद भी समाअत फरमाया करें और ये एक ऐसी मालूमात है कि हमें
एक बहसीयत मुसलमान ज़िंदगी गुजारने के लिए इन बातों को जानना, इनको समझना और इन पे अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए करें, ठीक है, ताकि एक तो आपको सवाब भी इसका मिलता रहेगा और दूसरा ये आगे फैलाने से ये इल्म बढ़ता ही है, ठीक है। दोस्तान अजीज़, अपने मेज़बान इमरान मशीमा को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।